हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण। तो उदाहरण नंबर 4 क्या है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। आपको 2 समीकरण दी है। तो सबसे पहले बात आती है प्रतिस्थापन विधि। स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने प्रश्नावली 3.1 पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी ग्राफी विधि, यानी हमने वहाँ जितने भी सवाल हमने सॉल्व किए थे वो ग्राफी विधि से किए थे। अब 3.2 में हम जितने भी सवाल सॉल्व करेंगे वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। अब ये प्रतिस्थापन विधि होती क्या है? तो स्टूडेंट, आपको कोई भी 2 समीकरण दी होंगी एक्स वाई के रूप में, तो हम किसी भी एक समीकरण से या तो x का मान निकाल लेंगे या फिर y का मान निकाल लेंगे। यानी एक समीकरण से हम या x या y का मान निकालेंगे, उसको दूसरी समीकरण में रख देंगे। ठीक हो गया। अब करते कैसे हैं मेन चीज, आइए वो करते हैं। आपको 2 समीकरण दी हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब किसी भी एक समीकरण से या तो x का मान निकालेंगे या फिर y का मान निकालेंगे। अब जो हमें सरल पड़ता है हम उसका मान निकालेंगे। जरूरी नहीं कि हम x का ही निकालें और जरूरी नहीं है हम y का मान निकालें। जो हमें सरल पड़ेगा वो हम करेंगे। अब देखिए ऊपर वाली समीकरण में देखिए, इसमें x के गुणा में 7 है, इसके y के गुणा में 15 है, तो ये करना टफ होता है। इसमें देखिए x के गुणा में कोई गुणांक कुछ भी नहीं है, इसमें y का गुणांक क्या है, 2 है। तो यानी कि समीकरण 2 से हमें x का मान निकालना आसान है। कैसे आसान है देखिए, इस x को रखिए यहीं पर, इस x को रखिए यहीं पर बराबर रखिए, फिर इस 2y को ले जाइए इधर, 3 के इधर, 3 - 2y। तो देखिए x का मान इजी निकल गया। अगर आप इधर निकालते तो 15y को इधर ले आते, प्लस कर जाता, फिर 7 को फिर बट्टे में फेंकते, तो थोड़ी कैलकुलेशन जो होती है हमारी कठिन हो जाती है। हमें इस तरह से करना है कि हमारा सवाल आसानी से हो जाए। तो यहाँ देख कितना आसान हो जाए, इस x को मैंने यही रहने दिया, 2y को मैं इधर ले आया, 3 - 2y। तो यहाँ x का मान निकालना हो गया हमें आसान। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब ये जो समीकरण नंबर 3 आई है वो 2 के द्वारा आई है, तो अब हम इस x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। इसमें मत रख देना क्योंकि यहीं से निकली है। जो समीकरण जहां से निकलेगी वहां नहीं रखते हैं, वरना फिर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो जो समीकरण यहाँ से x का मान यहाँ से हमने निकाला है तो इसको रखेंगे हम समीकरण 1 में। ठीक हो गया। अब इस x के मान को रख देंगे समीकरण 1 में, यहां लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी हम इस x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। जहां पर x है वहां पर इस x का मान आ जाएगा 3 - 2y। देखिए कैसे आएगा, तो देखिए 7 तो ऐसे ही रहेगा। अब जो x है, x से कितना लिखना है हमें, 3 - 2y, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं और लिख देते हैं 3 - 2y। अब उसके बाद क्या था, माइनस का 15y और बराबर में 2 ऐसे लिख दिए। ठीक हो गया। यानी हमने क्या करा, इस x की जगह इस x के मान को प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट खोलने के लिए देखिए 7 की 3 से भी गुणा होगी, 7 की माइनस के 2y से भी गुणा होगी। पहले 7 की गुणा करते हैं 3 से, 7 तिया 21, 7 तिया 21। अब 7 की करेंगे -2y से, तो ये 7 प्लस का, ये हमेशा प्लस माइनस होता है आपका माइनस। फिर 7 की 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 और ये y आ जाएगा। फिर यहाँ कितना है आपका, माइनस का 15y, इसको ऐसे लिख देंगे बराबर का 2। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखिए 21 को तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए ये भी y का है, ये भी y का है। देखिए ये माइनस का 14y, ये माइनस का 15y, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। नहीं जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, ये ध्यान रखना। अब 14 और 15 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 29y। ठीक हो गया। अब बराबर का आपका आ जाएगा 2। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये नंबर वाला, ये 21 क्या है, नंबर है,
इससे घटेगा नहीं, तो इस 21 को आप उठा के इधर फेंक दीजिए। तो देखिए माइनस का 29y तो ऐसा ही रहेगा यहीं के यहीं, जो 21 है वो 2 के बगल में चले जाएगा माइनस में, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आके आ जाएगा ये माइनस में। अब इसको घटा दीजिए, तो ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस का 29y, ये बराबर हो जाएगा, जब आप 2 में से 21 घटेगा नहीं, 21 में से जब 2 घटाएंगे आप तो कितना बचेगा, तो बचेगा 19। और वो किसका बचेगा, माइनस का। ध्यान रखना ये प्लस का है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है यानी कि घटाते हैं, लेकिन चिन्ह उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है। बड़ी संख्या कौन सी है, 21, तो 21 का ही चिन्ह आएगा माइनस का। तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद जो माइनस 29 है वो y के गुणांक में, जब हम इसको इधर फेंकेंगे तो ये जाएगा बट्टे में, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का 19 बट्टे में आएगा माइनस का 29। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपको y मिल जाएगा, आपका y बराबर मिल जाएगा 19 बट्टे 29। तो आपको ये y की वैल्यू मिल गई। अब कोई बच्चे ज्यादा होशियारी मत करना कि ये काटेंगे नहीं आपस में, ऐसा ना हो आप 9 से 9 काट दो कि सॉरी कर जी 9 से 9 कट जाए, ऐसा नहीं कटेगा। ये भी आपका अभाज्य संख्या है, ये भी आपकी अभाज्य संख्या, ये दोनों किसी के पाड़े में नहीं आते हैं। तो आपका जो y का आंसर हो जाएगा 19 बट्टे 29। अब इस y के मान को आप इन तीनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 3 में रखें, लेकिन हमें चाहिए सरल से सरल करना। तो y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें इजीली x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इस y का मान रख देंगे हम, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रख दीजिए 3 में। तो 3 क्या हमारी x बराबर, फिर है 3 माइनस का 2, अब y की जगह देखो क्या आएगा 19 बट्टे 29। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x बराबर 3 माइनस, अब देखिए 2 की 19 से गुणा करेंगे तो 19 दूनी कितना होता है 38 बट्टे में आपका आ जाएगा 29, ऐसे ही जाएगा। अब देखिए अब ये भिन्न में है, ये बिना भिन्न के, तो इसको भी भिन्न बना लेते हैं, तो इसके नीचे 1 लिख देते हैं, किसी के भी संख्या के नीचे 1 लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम यहाँ ले लेंगे एलसीएम, तो देखिए 1 और 29 का आप एलसीएम लेंगे तो 29 ही आएगा। अब 1 को 29 से भाग करेंगे 29 बार जाएगा, और 29 की अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 27, 3 दूनी 6, 2 8, तो ये आएगा 87 यानी 87 माइनस। अब 29 को 29 से भाग करोगे 1 बार जाएगा, और उस 1 की 38 से गुणा करोगे तो 38 एकम 38 ही रहेगा। अब 87 में से अब 38 घटा दीजिए, तो 17 में से 8 जाएगा 9, फिर 7 में 3 जाएगा 4, और बट्टे में 29। तो ये आपका x का मान आ गया, तो ये आपका x का मान आ गया, ये y का मान आ गया। तो आपने प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करके x y का मान ले आए। तो इस तरह से आपको अपने बोर्ड के एग्जाम में करके आना है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है ये प्रतिस्थापन विधि का। तो देखिए हमने क्या कहा, आपको 2 समीकरण दिए, समीकरण 1 ये दिए, समीकरण 2 दूसरी ये दी है। तो हमें किसी भी एक समीकरण से तो x का मान निकालना है या फिर y का मान निकालना है। अब जिस समीकरण से x या y का मान निकालना आसान होता है हम उसको लेते हैं। तो हमारी यहाँ समीकरण 2 है, उसमें देखिए x में क्या कोई भी नंबर नहीं है, जिसमें भी x या y में कोई नंबर ना हो उसको लेना आसान होता है। तो हमने इस x को चुना, तो इस 2y को लेकर इधर, तो ये हो गया 3 माइनस 2y, तो हमारा x सिंगल नंबर आ गया, यानी x बराबर आ गया आपका 3 माइनस 2y। अब ये हमने निकाला था समीकरण नंबर 2 से, तो हम इसको रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, यानी इस x के मान को रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो हमने इस x के मान को समीकरण 1 में रख दिया, जहां पर x है हमने उस x के इस मान को प्रतिस्थापित कर दिया, यहाँ पर रख दिया, तो 7 7 आया, और उस x की जगह पूरा ही 3 माइनस 2y आ गया। ठीक हो गया। फिर माइनस का 15y ऐसे ही रहा, बराबर 2 ऐसे ही रहा। फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, जब ब्रैकेट में होता है तो 7 की गुणा दोनों से होगी, 7 या 21,
फिर 7 की -2y से होगी 7 दूनी 14 यानी माइनस का 14y आएगा। फिर माइनस का 15 ऐसे ही आएगा बराबर 2। फिर 21 तो ऐसे ही रहेगा, ये दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है नहीं, जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का आता है, तो 14 और 15 जोड़ेंगे तो माइनस का 29y आएगा। फिर हम इस 21 को उठा के ले गए इधर, क्योंकि ये भी नंबर है ये भी नंबर है, इसको इधर ले गए तो ये हो गया आपका माइनस का। फिर हमने जब ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस यानी घटाते हैं, तो 21 में से 2 घटाएंगे 19 बचेगा। लेकिन जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है, 21 का चिन्ह क्या है माइनस का है तो माइनस का आएगा। फिर -29 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में चले गया, फिर माइनस से माइनस कट गया, तो आपका जो y का मान आ गया 19/29 आ गया। फिर इस y के मान को हम समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन हमें करना आसान काम, तो हम रखेंगे 3 में, क्योंकि 3 में रखना आसान है और हमें x का मान आसानी से मिल जाएगा। तो हमने रख दिया, तो जहां पर y था वो हमने कितना रख दिया 19/29y की जगह प्रतिस्थापित कर दिया। तो 3 माइनस अब 2 की 19 से गुणा करोगे, 19 दूनी 38 बट्टे में 29। फिर आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, 29 तिया 87 माइनस का 38/29, या फिर आप एलसीएम लेके कर दो, इसके नीचे 1 मान लो फिर एलसीएम ले लो, तब भी आप कर सकते हो जैसा आपको सही लगे। फिर आप 87 में से 38 घटाओगे आपका आएगा 49 और बट्टे में था 29, तो ये हो गया आपका एक्स का मान, ये हो गया आपका एक्स का मान, ये हो गया वाई का मान। यानी आपने इस दोनों समीकरणों से एक्स और वाई का मान निकाल लिया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं।